मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने सीरत आयशा के हवाले से चंद गुजारिशात को रख रहे हैं। सीरत आयशा के बहुत से अबवाब आप अहबाब के सामने हमने रख दिए हैं और उसी ज़िमन में गुज़िश्ता खुतबे में भी चंद बातों को आपके सामने रखा था। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, ये बात भी आपके सामने रखी थी कि कायनात में कोई शख्सियत, कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिसकी बात को हरफ़े आहर माना जाए उम्मतियों में से। हाँ, कायनात में एक ही शख्सियत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनके कौल को, जिनके फ़ेल को, जिनकी हदीस को, जिनके गुफ्तार को, जिनके अमल को हरफ़े आहर माना जाएगा और जिनका अमल दीन होगा। बाकी कायनात की हर ज़ात, उसके बारे में ये तो कहा जा सकता है कि उनका अमल, उनका कौल दीन के मुताबिक है, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि उनका कौल और अमल दीन है। और इसके दलाइल मुतअद्दिद है जो गुज़िश्ता खुतबात में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्हीं में से चंद एक बातों को बयान करके अपनी बात को सीरत आयशा के हवाले से आगे बढ़ाऊंगा। कायनात में नबी मोहतरम के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर की है। और अगर हजरत अबू बकर के फतवे को, अगर हजरत अबू बकर की बात को चैलेंज किया जा सकता है तो बताइए कायनात में फिर कौन सी जात है कि जिसकी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमाम शौकानी ने नैलुल औतार में इस वाक़े को दर्ज किया है कि हजरत अबू बकर के पास दो सहाबा आए। कहां से आए? रियाज से। रियाज आपको पता है, आजकल जो लोग जाते हैं, रियाज और मदीना का एक बड़ा लंबा चौड़ा फासला है, और वो दो सहाबा पैदल चल के आए थे, पैदल अपने कदमों के ऊपर। कहां से? रियाज से आए मदीना में। किसके पास? हजरत अबू बकर के पास। एक अकरा बिन हाबिस और एक इब्ने उयैना, ये दोनों सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आया करते थे और नबी करीम इनको मालो मता और वगैरह दिया करते थे। ये दो सहाबी आए, आके कहने लगे हमारे पास गुजर बसर के लिए वहां पे कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, आप हमें कोई जमीन अलाट कर दीजिए। दीगर सहाबा ने भी सिफारिश की है, तो वही हैं जो नबी मोहतरम के दौर में भी आया करते थे और नबी करीम इनको भी पूरे का पूरा कई मरतबा, ये आपको पता है नबी की जात का ये खासा था कि कभी कोई मांगने वाला आ जाता पूरी वादी बकरियों की दे देते, कभी कोई मांगने वाला आ जाता पूरी पूरी ढेरी दिरहम और दिनार की दे देते। ये तो रसूलुल्लाह के दौर में भी आया करते थे, इनको जरूर जमीन अलाट कर दीजिए। हजरत अबू बकर ने कुछ सोचा, और रियाज मदीना से कितनी दूर है, 1000 किलोमीटर से जायद का सफर पैदल करके आए, उनके कराम करते हुए उनको जमीन का एक टुकड़ा लिख दिया कि आज के बाद ये तुम लोगों की चरागाह है, इधर खेती बाड़ी करना, वीरान जमीन है, अगर तुम इसको आबाद कर लोगे तुम्हारे पास इसके मालिकाना हकूक आ जाएंगे। लिख दिया। लिखने के बाद लेकिन एक बात कही, कहा ये जो दस्तावेज है ना, ये मैं लिख रहा हूं और इसके ऊपर बतौर गवाह हजरत उमर के साइन और दस्तखत करवा लेना। हजरत उमर के साइन और दस्तखत करवा लेना ताकि तुम्हें मेरे बाद भी कोई मुश्किल पेश ना है। यहां से भी ये बात पता चलती है कि हजरत अबू बकर अपनी जिंदगी ही में हजरत उमर को खलीफा भी बनाना चाहते थे। अब वो दोनों रुका लेकर, वो लेटर लेकर जिसके ऊपर हजरत अबू बकर ने जमीन अलाट की हुई है, हजरत उमर की तलाश करते हुए उनके पास चले गए। हजरत उमर को पा लिया, वो रुका, हजरत उमर ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पूरा रुका, पढ़ने के बाद का मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, मैं अबू बकर के इस फैसले को चैलेंज करता हूं। कायनात में अगर किसी के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है तो उसका फैसला दीन नहीं हो सकता, उसकी बात खत्मी नहीं हो सकती, उसकी बात हुज्जत नहीं हो सकती। कायनात में एक ही जात है जिसके फैसले को कोई चैलेंज करेगा तो काफिर हो जाएगा, वो जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मैं अबू बकर के फैसले को चैलेंज करता हूं। अच्छा, इतनी देर में वो वापस अबू बकर के पास पहुंच गए। कहा आप खलीफातुल मुस्लिमीन है क्या? उमर खलीफातुल मुस्लिमीन है। क्या हुआ? वो आपके फैसले को नहीं मानता। अच्छा, उसको आने दो। साथ ही हजरत उमर भी आ गए हैं और हजरत अबू बकर को आके कहने लगे हैं, क्या आपने उम्मत के हर फर्द को इस तरह की जमीन अलाट कर दी है? कहा नहीं, इन दो को अलाट की है। क्या ये जमीनें उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका माल है कि आपका जाती माल है?
हजरत अबू बकर ने कहा यह उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका माल है, फिर आप उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका माल में से किसी को जाती मलकियत कैसे तफवीज कर सकते हैं? हजरत अबू बकर ने कहा उमर ने सच कहा, अकरा और इब्ने उयैना, मैं तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन उमर ने सच कहा, अब उमर के फैसले को नाफिज किया जाएगा। आप मुझे यह बात बतलाइए, अंबिया के बाद सबसे आला हस्ती अबू बकर की है, अगर उनके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है तो फिर जो मैंने आपके सामने अम्मी आयशा के दीगर फतावा रखे थे और बाद साथियों ने उसके ऊपर एतराज किया था कि क्या अम्मी आयशा की फिकाहत आप बाकी सहाबा से ज्यादा समझते हैं? मेरे भाइयों, अहमियत फकाहत की नहीं है, अहमियत दलील की है। जिस सहाबी के पास नबी करीम की या वही की जो दलील मौजूद होगी उसी बात को लिया जाएगा। और सहाबा का तर्ज अमल हजरत अबू बकर अड़ गए कि मैं खलीफातुल मुस्लिमीन हूं, मैंने अलाट कर दी है, उमर तू कैसे टोक सकता है? कोई जिद नहीं, बात समझ आ गई, उसी वक्त अपने मौकफ से रुजू कर लिया। इसी तरह मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, सुनन अल कुबरा में यह असर भी मौजूद है सही सनद के साथ। अबू बकर के बाद धरती की पुश्त के ऊपर सबसे अफजल अगर कोई है तो हजरत उमर हैं, और उनके फजाइल आप जानते हैं कि उनकी जुबान से अल्लाह हक को जारी करता है। हजरत उमर के पास एक बंदा आया और इससे मिलता जुलता वाकया गुज़िश्ता से पवस्ता खुतबे में मैंने आपके सामने हजरत उस्मान के हवाले से रखा था, उसमें इसमें कुछ फर्क है लेकिन उससे मिलता जुलता वाकया है। हजरत उमर के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, ए उमर, मैं 2 साल बाद अपने घर आया हूं, मैं 2 साल बाद अपने घर आया हूं और मैं अपनी बीवी को हामला पाता हूं और मैंने अपनी बीवी से सवाल किया, खुशी से अपनी बीवी के पास 2 साल के बाद आया था, खुशी से, मुसर्रत से, लेकिन उसकी हालत देखी, हालत हमल में है तो सारी खुशी काफूर हो गई और दिल में गम ने जगह ले ली कि 2 साल तो मैं आया नहीं, ये मेरी बीवी हामला कैसे है? जब मैंने उमर उससे इस्तिफसार किया तो वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मेरे पेट में जो हमल है तू ही इसका बाप है। अब मुझे बतलाइए, 2 साल तो मैंने उसको छुआ नहीं, टच नहीं किया, 2 साल बाद मैं सफर से आया हूं, वो हामला है और उस बच्चे की निस्बत भी मेरी तरफ करती है, अब मैं क्या करूं? ये सही असर के साथ, सही संदों के साथ जो हदीस या असार मौजूद होते हैं, मुनकरीन हदीस इनका भी इनकार कर देते हैं। और अल्लाह की हिकमत भी इतनी अजीम है इस बाब के अंदर कि जिस हदीस का, जिस असर का इनकार किया जाता है उससे मिलती जुलती आयत अल्लाह ने कुरान पाक में नादिल की होती है। जैसे आदम की उम्र के हवाले से मुनकरीन हदीस ने इनकार कर दिया, 1000 बरस उम्र कैसे हो सकती है? तो कुरान पाक में अल्लाह ने नूह की उम्र 950 बरस बयान कर दी वगैरह। यानी जिस हदीस का इनकार होता है उससे मिलती जुलती आयत भी, उससे मिलता जुलता वाकया भी कुरान पाक में मौजूद होता है। अब हजरत उमर ने मशवरा किया और इरादा किया उस औरत को रजम करने का और हुक्म दिया इस औरत को रजम कर दिया जाए। कौन हुक्म दे रहा? खलीफातुल मुस्लिमीन। कौन हुक्म दे रहा? अमीरुल मोमिनीन। कौन हुक्म दे रहा? हजरत उमर, जिनके इल्म और फजल के दुनिया के सारे उम्मती कायल हैं। पास ही मुआज इब्ने जबल बैठे हैं। कहा, उमर, मैं आपके फैसले को चैलेंज करता हूं, मैं आपका फैसला नहीं मानता, आप अपनी इस्लाह करें। कौन कह रहा है? एक रुतबे में, मकाम में कम दर्जे का सहाबी आला दर्जे के सहाबी को टोक रहा है। वजह क्या? वजह उसके बाद दलील है। ये नहीं है कि मैं तेरे से बड़ा आलम हूं, सबको पता उमर बड़े आलम है। जिस तरह उस्मान कुरान के कारी थे लेकिन हजरत अली ने आके टोक दिया, इसी तरह यहां पे मुआज इब्ने जबल हजरत उमर को टोक रहे हैं। लई साला का अला माफी बतनीहा, लई साला का, ए उमर, लई साला का आपके लिए नहीं है, अला माफी बतनीहा सबील। आप इस औरत को रजम में सजा देना चाहते हैं, ठीक है, ये मुलजमा है, ये मुलजमा है, मुजरमा है आपकी नजर में, आप इसको सजा दें तो दें। कहा, उमर, मैं आपके फैसले को चैलेंज करता हूं। क्या है मुझे बताइए, उसको किस जुर्म की पदाश में आप संसार कर रहे हैं? रसूलुल्लाह के दौर में भी ऐसे वाकयात हुए थे। शबीबा गामदी आई थी,
रसूलुल्लाह ने वज़ा हमल का इंतजार किया था, सदा लागू करने से पहले पहले वज़ा हमल का इंतजार किया था, क्योंकि पेट में जो बच्चा वो भी एक जान है। हमारे मुआशरे में भी ये गलतुल आम मशहूर है जी, बच्चा पेट में हो, डॉक्टर बता देते हैं इसका ब्रेन अभी पूरा नहीं बना, इसके आधा अभी पूरे नहीं बने। उलमा ने जी, बाद उलमा ने फतवे दिए हैं जी इसको अबॉर्शन कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको अबॉर्ट करना जायज है। ये आप लोगों ने खुद कहानी बनाई हुई है, किसी आलम का ये फतवा मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। वजह यह है, जमीन के ऊपर आने के बाद, धरती की पुष्ट के ऊपर बच्चा जनने के बाद भी यहां पे कई बुजुर्ग हैं जो मादूर हैं, कई नौजवान हैं जो मादूर हैं, कई बुजुर्ग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। क्या किसी आलम दीन ने यह फतवा दिया जो बीमार है उसको कत्ल कर दो? जिस तरह धरती की पुष्ट के ऊपर कोई बीमार है उसका कत्ल करना हराम है, इसी तरह मां के पेट में बच्चा बीमार है उसका कत्ल करना भी हराम है। यह आपको किसी ने मुगालता डाल दिया है कि बीमार बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। क्यों किया जाए? अगर बीमारों का कत्ल जायज है तो फिर बूढ़ों को भी कर दो, फिर जिन जिन की यादाश्त चली गई है सबको कत्ल कर दो, जो नौजवान मादूर हो गए उनको कत्ल कर दो। ये खुद साख्ता फैसले, ये मनगढ़ंत फैसले, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। यही बात मुआज़ इब्न जबल हजरत उमर को कह रहे हैं, लैसा लका अला मा फी बतनिहा सबील, उमर आप औरत को रजम करना चाहते हैं कर लीजिए, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम उसको रजम नहीं होने देंगे। हजरत उमर रुक गए और कहा वज़ा हमल का इंतजार किया जाए। औरत ने बच्चा जना, और सही सनद में मौजूद है जिस वक्त वो बच्चा जना, कद खराजत सनायाहू, जिस वक्त वो बच्चा जना गया वो इतनी बड़ी उम्र का था कि उसके दांत निकल आए हुए थे, उसके दांत निकल चुके थे, और बाप ने उस बच्चे को देखा, कहने लगा अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और ये मेरा ही बच्चा है। हजरत उमर तक ये खबर पहुंची। ये है वो हदीस, ये है वो मकाम जिस वक्त हजरत उमर ने कहा था माओ ने मुआज़ इब्न जबल जैसे बच्चे जन्ना बंद कर दिए हैं, लौला मुआज़ लहालका उमर, अगर मुआज़ ना होते तो आज उमर इस औरत को बेगुनाह संसार करने के जुर्म में हलाक हो चुका होता। दुनिया में कौन सी हस्ती है, कौन सी शख्सियत है, अगर अबू बकर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? किसकी रोशनी में? दलील की, वही की रोशनी में। अगर उमर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? ये नहीं फलाने का है, फलाने का है। मुआज़ इब्न जबल ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा। नहीं, दलील की रोशनी में कायनात में कोई उम्मती ऐसा नहीं है जिसके कौल को, जिसके फेल को, जिसके अमल को चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, चैलेंज करने के लिए दलील होना जरूरी है, और दलील इस्लाम में वही है, और वही की दो ही किस्में हैं, एक अल्लाह की आयत कुरान है और दूसरा मदीने वाले का फरमान है। बस बात खत्म, क्लियर वादे बात है। आगे बढ़िए, सीरत आयशा के अंदर वाकया इफक एक मशहूर वाकया है जिसके हवाले से मुआशरे के अंदर बहुत सी गलत बातें भी मशहूर हैं, और एक खास तबका फिक्र इस वाक्य की आड़ में उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर कीचड़ भी उछालने से बाज नहीं आता। हजरत आयशा खुद इस वाक्य को तफसील से बयान करती हैं कि ग़ज़वा बनी मुस्तलक में मेरी बारी आ गई, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी, काफिला चलने लगा तो मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए, जब काफिला चलने लगता था तो औरतें क़ज़ाए हाजत के लिए चली जाती थी ताकि सफर के दौरान क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश ना आए। मैं भी उतरी, और मैं जब उतरी तो मैंने देखा मेरा हार मौजूद नहीं है। मैं हार की तलाश में कुछ लेट हो गई, तखीर हो गई, और कजावा उठाने वालों ने समझा कि अम्मी आयशा वापस लौट चुकी हैं और कजावे में मौजूद हैं। उन्होंने कजावा उठाया, मेरा वजन कुछ इतना ज्यादा ना था कि कजावे वालों को मालूम होता मैं अंदर मौजूद हूं या नहीं। उन्होंने यही समझा कि मैं अंदर मौजूद हूं, और उन्होंने उठा लिया और उन्होंने कूच कर लिया। अब मैं जब काफिले के मकाम पे पहुंची तो काफिला सारे का सारा रवाना हो चुका था। वहीं पे मैं आराम करने के लिए लेट गई, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है अरबों में एक कल्चर कि जब काफिला कूच कर जाता था
उसके कुछ अरसे के बाद एक आदमी की, दो आदमियों की ये ड्यूटी लगी होती थी कि उस काफिले के रास्ते के पीछे पीछे आए, जो काफिले की गिरी पड़ी चीज हो उसको उठा लिया जाए। हजरत सुफवान ने अम्मी आयशा को पर्दे के अहकामात से पहले देखा हुआ था। अम्मी आयशा लेटी हुई हैं, सफवान ने अम्मी आयशा को देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप यहां पे रह गई हैं। अम्मी आयशा ने अपने पर्दे को दुरुस्त किया, सारा वाकया बयान किया। सफवान ने उनको अपने ऊंट पे सवार किया और काफिले के साथ जा मिलाया। मुख्तसर बात फकत इतनी है, इसके अलावा सब कहानियां हैं, यही असल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबई के कानों से ये सारा मामला टकरा गया कि अम्मी आयशा पीछे रह गई थी, सफवान आए थे, उनके ऊंट पे बैठ के वो काफिले में मिली थी। बस उसने ये मौका हाथ से जाया ना जाने दिया और वसवसे और शैतानी बातों को लोगों के कानों में डालने लगा। अम्मी आयशा पीछे क्यों रह गई थी, अम्मी आयशा रुक क्यों गई थी, सफवान के साथ क्यों आई है, मुआद अल्लाह, इस तरह की बातें लोगों के कानों में डालने लगा। और इस बातों के अंदर जनाब मिस्ता भी आ गए, हजरत हसन बिन साबित भी आ गए और उन्होंने ये समझा अब्दुल्ला इब्ने उबई ये जो बातें कर रहा है शायद इसकी कोई ना कोई हकीकत मौजूद हो। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ऐसी बातें कर रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खुतबे में ये कह दिया था, कौन है जो मेरे दिल को मेरे दुश्मन के बारे में ठंडा करे। मुराद ये थी कौन है जो अब्दुल्ला इब्ने उबई को अब सजा दे दे कि इसकी हरदा सराई आज मेरे घर वालों तक पहुंच गई है। लेकिन ओस और खजरज कबीलों की आपस में लड़ाई की अंदेशे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से ये एक लंबा चौड़ा वाकया जो आपके सामने मुख्तसर करके इसकी जुज़ियात को बयान कर रहा हूं, हजरत अली से और हजरत उसामा से मशवरा किया कि आयशा के बारे में ये मुनाफिक ऐसी बातें करते हैं और मिस्ता और हसन बिन साबित भी ये बातों के ऊपर यकीन करना शुरू हो गए हैं, तो अब क्या किया जाए। हजरत अली ने दो बातें की थी, अल्लाह के रसूल आपको बीवियों की कमी तो नहीं है, लेकिन मैं यानी इस बात से मुराद ये ली जाती है कि हजरत अली ने कहा अगर आप कोई बीवी छोड़ भी देंगे तो अल्लाह ताला नई बीवियां दे देगा। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल आपको दुनिया में किसी औरतों की कमी तो नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपके घर के अंदर एक बरीरा है जो अम्मी आयशा की लोंडी है, उससे पूछें आयशा के करैक्टर के बारे में। अब यहां पे एक बात के ऊपर गौर कीजिए, जो लोग कहते हैं अम्मी आयशा की और अली की आपस में बड़ी तलही थी, ये तो मौका था। हजरत अली अपनी अगर दिल में कोई रंजिश थी तो उसका बदला लेते। यहां पे भी साहिब राय दे रहे हैं कि घर में एक लोंडी बरीरा है, उसी से पूछ लीजिए। उसामा से पूछा तो उसामा ने तो वाज़ेह और स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ हो नहीं सकता। माँ आयशा के अंदर हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी। अबू अय्यूब अंसारी के कानों में ये बात टकराई, कहने लगे हाजा इफ्क मुबीन, दुनिया का सबसे बड़ा कोई झूठ अगर हो सकता है तो ये हो सकता है माँ आयशा के अंदर कोई ऐब नहीं है। यानी बात सहाबा का तर्ज अमल कुरान की आयतों के नादल होने से पहले ये था हाजा इफ्क मुबीन कि ये बहुत बड़ा झूठ है। और बात सहाबा ने यह कहा कि आप इस मामले में तफ्तीश और तहकीक कर लें, और हजरत अली ने कहा बरीरा से पूछ लीजिए। बरीरा को हजरत आयशा के हवाले से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया तो उनके ऊपर कुछ सख्ती भी की और डांटा, बताओ आयशा के बारे में। तो बरीरा कहने लगी अल्लाह की कसम आयशा में तो कोई ऐब मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे अगर डांटते ही हैं, मेरे पे सख्ती करते हैं तो मैं एक ऐब बता देती हूँ। सुभान अल्लाह, एक ऐब बता देती हूँ, आप मेरे पे इतनी सख्ती कर रहे हैं कि आयशा ना समझ है, आटे का पेड़ा गूंथती है तो उसको बकरी उठा के ले जाती है और बकरी खा के ले जाती है। आयशा में मैंने इसके अलावा कोई ऐब नहीं देखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भी तसल्ली हुई। लेकिन यहां पे अम्मी आयशा जब इस गज़वे से वापस आई तो बीमार पड़ गई। ये सारी की सारी रवायात अम्मी आयशा ने खुद भी बयान की हैं। कहा मुझे इल्म नहीं था कि मेरे बारे में तफ्तीश चल रही है, चहमगोइयां सहाबा में हो रही हैं, लेकिन एक बात थी मेरे दिल में कलक और कसक जरूर थी कि मैं बीमार हूं।
और जब मैं बीमार हुआ करती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ इंतहाई मुतवज्जे हो जाते थे और मेरी खूब केयर किया करते थे और मेरे आओ भगत किया करते थे, जो हामन और बीवी का मामूल होता है। इस दफा मैं बीमार हुई हूं, रसूलुल्लाह आते हैं, मेरा हाल पूछते हैं, मेरी तबीयत के बारे में इस्तिफसार करते हैं, लेकिन वो कुर्बतें और वो चाशनी और वो बातें मैं महसूस करती थी वैसे नहीं है जैसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से हुआ करती थी। कहा मेरे दिल में कलक थी लेकिन मुझे इल्म नहीं था बात क्या है। कहा हाँ, हुआ ये कि एक रात कदाए हाजत के लिए उम्मे मिस्ता के साथ बाहर गई, ठोकर लगी उम्मे मिस्ता को, तो कहने लगी मिस्ता तेरा बेड़ा गर्क हो। उम्मे मिस्ता मां कह रही है, मिस्ता तेरा बेड़ा गर्क हो, तो किस फितने का शिकार हो गया। मैंने कहा आप मिस्ता के बारे में ये कहती हैं जो बदर का सहाबी है। यहां पे ये बात भी समझ आती है, हातिब बिन अबी बल्ता के वाक़े से और हजरत मिस्ता के वाक़े से ये बात समझ आती है कि बदर के सहाबा के बारे में अल्लाह ने जो कानून नाजिल किया था वो हतमी था, वो दायमी था कि ये मासूम अनिल खता तो नहीं है लेकिन मगफूर अनिल खता जरूर है। गलती होगी लेकिन अल्लाह ताला ने अगली पिछली सारी गलतियों को मुआफ कर दिया। कहा मिस्ता तो बदर में शामिल होने वाला, आयशा तुझे नहीं पता मिस्ता ने क्या फितना भड़काया है? नहीं मुझे नहीं पता, वो तेरे बारे में तोहमत लगाता है। अम्मी आयशा कहती हैं ये पहला दिन था मुझे खबर हुई कि मेरे बारे में ये चहमगोइयां हो रही हैं। कहा फिर मुझे समझ आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ क्यों इस तरह मुतवज्जे नहीं थे हो रहे। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, मैं रोना शुरू हो गई। मैं घर में दाखिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मैं अपने बाप के घर जाना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दी। मैं अपने बाप के घर पहुंची, अपने माँ के घर पहुंची और उनसे दरियाफ्त किया अब्बू अम्मी क्या वाकई मेरे बारे में मुआशरे में ये चहमगोइयां हो रही हैं? जी हाँ तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही हैं। कहा अभी मैं घर पहुंची थी, थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए और आके कहने लगे आयशा तू घर तो आ गई अपने वालिदैन के, लेकिन मेरा एक मशवरा है, यहां पे याद रखिए वो लोग जो अंबिया को कुल्ली तौर पे इल्म गैब का माहिर और इल्म गैब का आलम मानते हैं, वो अल्लाह की कसम अंबिया की कुर्बानियों के ऊपर पानी फेरते हैं, वो अंबिया की आजमाइशों और तकलीफों के ऊपर भी पानी फेरते हैं। क्यों? इब्राहिम को पता है बेटे ने कटना नहीं है, कौन सी कुर्बानी है? बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी को चलाना है और छुरी ने चलना ही नहीं है, कौन सी कुर्बानी है? कौन सी ज़िब्ह अदीम है? यहां पे रसूलुल्लाह के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। अगर पहले से पता होता तो ये अल्फाज कहते। अम्मी आयशा को कहने लगे आयशा गुनाह का हो जाना बड़ी बात नहीं है, अगर गुनाह हो गया तो अल्लाह से माफी मांग। अम्मी आयशा कहती है मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने अपने खामद के जुबान से ये अल्फाज सुने, मैं ठठक के रह गई, ऐसे हो गया जैसे मुझ पे सख्ता तारी हो गया। उसी वक्त मेरे आंसू रुक गए, मेरे कलेजे को चोट पहुंची, मुझे जख्म लगा। मैंने अपने बाप को कहा ए बाबा नबी करीम को मेरी तरफ से जवाब दीजिए। मेरे बाबा ने कहा मैं जवाब नहीं दे सकता। कहा फिर मैंने दिल ही दिल में अपने रब को पुकारा कि अगर आज सफाई भी दूंगी तो शायद ना मानी जाए, अल्लाह मेरी सफाई का कोई बंदोबस्त फरमा। कहती है दिल से ये पुकार निकल रही है, रसूलुल्लाह वहीं पे मौजूद हैं, यही अल्फाज अभी के हैं आयशा अगर गलती होगी या तो माफी मांग ले। कहा इन अल्फाज की अदायगी के अभी कुछ लम्हे गुजरे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर पसीने के कतरे नमूदार मोतियों जैसे होना शुरू हो गए। और ये रसूलुल्लाह की कैफियत तब हुआ करती थी जब आसमान से वही नाजिल होना शुरू हो जाती थी। कहा अभी वहीं पे हैं कि जब मेरा कलेजा फट गया, रसूलुल्लाह की जुबान से ये अल्फाज सुन के मैं शशदर रह गई और बाप है जो जवाब नहीं दे रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लम्हों के बाद सर उठाया और अम्मी आयशा कहती हैं अल्लाह की कसम मैं ये समझती थी कि मेरी बरात में मैंने जो रब से दुआ की, अल्लाह रसूलुल्लाह को जिब्रील अमीन के जरिए किसी ख्वाब के जरिए कोई खबर दे देंगे, लेकिन मुझे इल्म नहीं था।
अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह नूर के अंदर पे दर पे मेरी बरात की आयतों को नाजिल करना शुरू कर देंगे। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए चेहरे को उठाया और कहा आयशा तुझे मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी बरात को कुरान पाक का हिस्सा बना दिया है। कहा अबू बकर कहने लगे उठ आयशा उठ, उठ खड़ी हो, नबी का शुक्रिया अदा कर। कहा उस वक्त मैंने अबू बकर को कहा मैं नबी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, मेरी बरात नबी करीम ने नहीं आसमान के रब ने नाजिल की है, मैं अल्लाह के रब, मैं आसमान के रब को और अर्शे अजीम के रब को सजदा करूंगी। आप उस वक्त कहां थे जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था मेरी तरफ से जवाब दीजिए, आप जवाब देने से इनकार कर रहे थे, तो कुर्बान जाएं ऐसे ऐसे नबी के साहब। अबू बकर ने कहा अल्लाह की कसम मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, मैं ऐसी बात क्यों कहता कि फिर जमीन भी आसमान भी मुझे जगह ना देती जिसका मेरे पास इल्म नहीं था। आज लोगों के पास इल्म हो ना हो अपनी मर्जी के फतवे, अपनी मर्जी की बातें करते जाते हैं। ये बाप अपनी बेटी की बरात के बारे में कह रहा मैं ऐसी बात कैसे कहता जिसका मेरे पास पूरा इल्म नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और खुशी से इन आयतों की तिलावत करने लगे। सहाबा ने इनको याद किया, कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उसबतुम, ये पूरी की पूरी आयत यहां से नाजिल हुई कि ये जो बहुत बड़ा झूठ गढ़ा गया ये तुम में से ही बाद लोगों ने गढ़ा गया। लौला इस समय तुमुहु, अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया अबू अय्यूब अंसारी के बारे में, उसामा बिन जैद के बारे में कि क्यों नहीं मोमिनों की सारी जमात ने लौला इस समय तुमुहु, क्यों नहीं जब इन्होंने सब ने सुन लिया था, क्यों नहीं अबू अय्यूब अंसारी की तरह कहा, क्यों नहीं उसामा बिन जैद की तरह कहा हादा इफ्कुम मुबीन, क्यों इन्होंने ये नहीं कहा हादा बुहतानुन अजीम, क्यों नहीं कहा। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में कि सारे मोमिनों का तर्ज अमल यही होना चाहिए था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बुहतान है। फिर अल्लाह ने आगे दलील भी दी, इसलिए कि अगर ये सच्चे होते तो इस बात के ऊपर 4 गवाहों को लेके आते। लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरमियान में इन आयतों के एक आयत और भी नाजिल की। वो क्या थी? मिस्ता के बारे में। अब हजरत अबू बकर को जब पता चल गया कि आसमान से वही आ गई है, तो हजरत अबू बकर ने अपने दिल में इस इरादे को जाहिर किया कि मैं हाला के बेटे थे, मैं मिस्ता को आज के बाद खर्चा नहीं दूंगा। मैंने जो उसका महाना वजीफा लगाया वह मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाता है और मैं उसको खर्चा दूं। अल्लाह ताला ने इन आयतों में हजरत अबू बकर को भी मुहातब कर लिया। वला यातिली उलुल फजली मिनकुम वला यातिला, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत अबू बकर को बजाते खुद और बराह रास्त मुहातब करते हुए कहा वला यातिलिल, और नहीं जेब देता उलुल फजली मिनकुम, तुम्हारे में से अबू बकर जो अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर फजल किया, रहमत की है, तुझे ये जेब नहीं देता कि तू अपनी खाला के बेटे का खर्चा बंद कर दे, सुलह कर ले, मुआफ कर ले। अल्लाह क्या तू नहीं चाहता कि अल्लाह ताला तुझे मुआफ कर दे? अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तू नहीं चाहता अबू बकर अल्लाह तुझे माफ कर दे? तो अबू बकर ने उसी वक्त जवाब दिया अल्लाह मैं तो ये चाहता हूं तू मुझे माफ कर दे। देखिए ये है वो ज़रफ, यहां पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फजल वालों को और महाना वजीफा देने वालों को जेब नहीं देता कि अपनी बेटी के ऊपर तोहमत लगाने वाले मिस्ता का भी ये मुकाम है। ठीक है गलती हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को बदर में शिरकत की वजह से माफ किया हुआ है, और यहां पे माफ ही नहीं किया बल्कि अबू बकर को कहा उसका वजीफा भी जारी कर दे। लेकिन उसके बाद एक अजीमुशान आयत को नाजिल किया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात। ये अम्मी आयशा के बारे में इतनी अजीम आयत अल्लाह ने नाजिल की है कि इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, जो कोई आयशा के बारे में या ऐसी औरतों के बारे में जो पाकबाज हों, उसके ऊपर दुनिया में भी लानत है, वल आखिरा, और आखिरत में भी लानत है, वलहुम, ये दर्दनाक अजाब है। अम्मी आयशा की इस तरह की बरात नाज़िल होना खुद अम्मी आयशा के वहम व गुमान में भी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने भी सफाई पेश की तो अजीब अंदाज में पेश की। और मेरे सहाबा क्या तुम्हें खबर नहीं थी अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात
वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। तुम्हें नहीं था पता कि खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें होती हैं और नबी करीम जैसे पकीदा मर्दों के लिए आयशा जैसी औरतें होती हैं। ये अल्लाह ताला ने भी आयशा की बरात में अजीबो गरीब और शानो मंजिलत की ऐसी आयतों को नाजिल किया कि रहती दुनिया तक कुरान पाक का एक कारी भी जिंदा होगा अम्मी आयशा के बारे में इन आयात की तिलावत करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने एक बात करके इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे के अंदर चंद गुजारिशात को रखूंगा। आपके इल्म में ये बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने औरतों की सेपरेट और इंडिपेंडेंट मस्जिद के लिए प्लाट लिया था। अब हमारी इंतजामिया ने और हमने ये फैसला किया है इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अगर अल्लाह ताला ने करम किया तो हम इंशाअल्लाह यकम रमजान की तरावी औरतों को उसी मस्जिद के अंदर पढ़वाएंगे। और अभी रमजान के अंदर फकत 4 माह बाकी हैं और ये तभी मुमकिन है अगर आप अहबाब खुल के उस मस्जिद की तामीर में तामुन करें। और वो तामुन पैसों की सूरत में ना भी हो, सीमेंट की सूरत में, सरिये की सूरत में, बजरी की सूरत में, बिजली की सूरत में, सेंट्री की सूरत में, कोई जिस फील्ड से मुतल्लिक है, एल्युमिनियम की सूरत में, उसमें आपको पता है नए सिरे से सारा काम होना है। एसी की शक्ल में जो बंदा जिस तरह थोड़ा या ज्यादा जितना भी हिस्सा डाल सकता है, आधी ट्राली रेत की फिंकवा सकता है, कुछ फिंकवाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यकम रमजान की पहली तरावी औरतें, हमारी बहनें उसी मस्जिद के वसी और अरीज हाल में पढ़ें। आपको पता है ये जगह बड़ी तंग हो गई है और इंशाल्लाह अगर वो हाल अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि बन जाएगा, वो बन गया तो अल्लाह के फजल करम से इसको दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकता है मर्दों की मस्जिद के अंदर शामिल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।